के न्यूज में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। पूरे देश में मनाया गया विजय दिवस। शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। 26 जुलाई को घुसपैठियों को खदेड़ा था जवानों ने। मंडी में शहीदों की तौहीन। मंडी का कारगिल पार्क जूझ रहा है समस्याओं से। स्थानीय लोगों ने लगाया प्रशासन पर आरोप। पद्दन में संदिग्ध व्यक्ति ने मारी महिला को गोली। महिला की हालत नाजुक। मंडी जोनल अस्पताल किया गया रेफर। और नगर परिषद ने खदेड़ा गुजरातियों को। पुलिस ने किया एक गुजराती परिवार को गिरफ्तार। आत्महत्या करने की थी कोशिश। लंबे समय से मांगे न मानने की एवज में एचआरटीसी कर्मचारियों का सरकार के प्रति खासा रोष दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। वहीं मांगे पूरी न होने पर कर्मचारियों ने एक आपातकालीन बैठक का आयोजन किया, जिसमें 2 अगस्त को होने वाले प्रदर्शन के बारे में रणनीति बनाएगी। आपको बता दें कि एचआरटीसी कर्मचारी लंबे समय से सरकार से रात्रि व ओवरवर्क भत्ते की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। बैठक के दौरान कर्मचारियों के रात्रि भत्ते व ओवर बढ़ोतरी पर चर्चा की गई। इस मौके पर कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें पैसों का भुगतान समय पर न होने की एवज में वह अपने बच्चों के स्कूल कॉलेजों में प्रवेश के लिए भी पैसे जमा नहीं करवा पा रहे। इतना ही नहीं, परिवहन कर्मचारियों द्वारा परिवहन मंत्री जीएस बाली के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। जिंदाबाद एचआरटीसी, जिंदाबाद जिंदाबाद। वहीं प्रदेश अध्यक्ष शंकर सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में बैट लीजिंग बसों को शुरू किया जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत है, क्योंकि इससे पहले भी कुछ साल पहले बैट लीजिंग की वजह से एचआरटीसी को बहुत घाटा उठाना पड़ा था और इस बैट लीजिंग को बंद किया जाना ही चाहिए। मुझे लगता है पूरे प्रदेश में परिवहन माफिया सक्रिय हो गया है। परिवहन मंत्री सरमाएदारों के हाथों में खेल रहे हैं। सरमाएदारों को फायदा पहुंचाने के लिए बैट लीजिंग स्कीम को शुरू किया गया। पिछले 4 दिनों से बैट लीजिंग की बसें जो दिल्ली जा रही हैं, वो चंडीगढ़ बस स्टैंड को टच नहीं कर रही हैं। प्रदेश के यात्रियों को भोली भाली महिलाओं, बुजुर्गों, नौजवानों को बस अड्डे के सिवाय हर कहीं उतारा जा रहा है। बस अड्डे पर बस नहीं जा रही है। जो बस दिल्ली से शिमला का, दिल्ली से धर्मशाला का 30 से 35 हज़ार रुपया लेकर आती थी, वो बैट लीजिंग की बसें आज 12 और 13 हज़ार रुपया लेकर शिमला और धर्मशाला पहुंच रही हैं। इससे लगता है परिवहन मंत्री जी एचआरटीसी को पतन के गर्त में धकेलने का षड्यंत्र रच रहे, जिसका परिवहन कर्मचारी पूरे दमखम के साथ विरोध करते रहेंगे। बैट लीजिंग की वजह से पूरे प्रदेश में परिवहन माफिया सक्रिय हो गया है और अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए बैट लीजिंग शुरू की गई है। वहीं दिल्ली जाने वाली बसों को चंडीगढ़ के सिवा हर जगह उतारा जा रहा है, जिसकी वजह से सवारियों को भी भारी परेशानी उठानी पड़ती है। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी मंत्री विभाग को पतन की ओर धकेलने की कोशिश कर रहा है, जिसका मजदूर संघ पूरे जोर से विरोध करता है। के न्यूज के लिए हमीरपुर से अवरिंदर सिंह की रिपोर्ट। अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। जिंदाबाद एचआरटीसी, जिंदाबाद जिंदाबाद। टांडू के लोगों को इन दिनों खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी दिक्कतों की वजह है सब डिपो का ना होना, और जो डिपो है वो वहां से काफी दूर है और वह भी ज्यादातर बंद रहता है। टांडू में सब डिपो की मांगों को लेकर लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल अतिरिक्त उपायुक्त मंडी से मिला। आपको बता दें कि इससे पहले भी इसकी शिकायत खाद्य पूर्ति विभाग व उपायुक्त मंडी से की जा चुकी है, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। टांडू में डिपो न खुलने की वजह से यहाँ के लोगों को परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। आसपास के गांव से लोग लगभग 3 किलोमीटर का सफर तय कर डिपो में राशन लेने आते हैं, लेकिन सस्ते राशन का यह डिपो ज्यादातर समय बंद ही रहता है, जिसकी वजह से दूर से आए लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामवासियों को टांडू में जो है भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हमारा डिपो जो है टांडू में डिपो नहीं खुल रहा है। हमने कई बार विभाग को भी लिख के दिया है, खाद्य पूर्ति विभाग को भी लिख के दिया है, डीसी साहब को मंडी लिख के दिया हुआ है। इसकी मांग आज हम दोबारा कर रहे हैं। हमारे जो परिवार है, माता है, बहन है, उन्हें
नीचे दरिया के किनारे से आना पड़ता है, ऊपर पहाड़ियों से आना पड़ता है। और डिपू जो हमारा 3 किलोमीटर दूरी के ऊपर है, जिसमें हमें बसों का सामना करना पड़ता है। कभी बस वाले सामान नहीं उठाते हैं हमारा, और हमें समय पर राशन नहीं दिया जाता है डिपू के लिए। हम इसलिए दोबारा मांग करते हैं कि हमारा जो डिपू है टांडू में दिया जाए। और हमारे पास टांडू में जो है 9 बीघा जमीन जो है एक्चुअली सरकारी भूमि है, उसके ऊपर विभाग जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसलिए हमें जो है सब डिपू जो है टांडू में दिया जाए। वहाँ हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, हमारे साथ वहाँ की पॉपुलेशन 750 के करीब लोग रहते हैं। हमें जो है 3 किलोमीटर आगे रोड के ऊपर जाना पड़ता है, बसों का सामना करना पड़ता है। कभी राशन नहीं मिलता है, हमारे माल पशु जो घर में भूखे रहते हैं, अनेक दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ रहा है। गौर है कि लोग पहले भी सब डिपो की मांग को खाद्य आपूर्ति विभाग और उपायुक्त के सामने रख चुके हैं, लेकिन इस समस्या का कोई भी हल नहीं निकाला गया। अब एक बार फिर से लोगों ने उपायुक्त से मांग की है कि उनकी सब डिपो की मांग को पूरा किया जाए। के न्यूज के लिए कैमरामैन दीपक के साथ नागिंदर ठाकुर की रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल फिर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज। The premier institution of competitive exams preparation since 2000. Sachdeva College, Mandi. Providing syllabus completion and tuition batches for class 9th, class 10th, plus 1 and plus 2. Medical, non-medical and commerce. Here is golden opportunity for 10+2 pass out and compartment student to join coaching for NEET, IIT, JEE, NDA and CDS. Also bank PO and bank clerk, SSC, Army, HP Police, TET and other competitive exams preparation. We have well experienced faculty, updated study material, doubt removal session, individual attentions and report to guardian. Free career consultancy 5 PM to 7 PM. For more details, contact Sachdeva College, Padal, Mandi, Himachal Pradesh. स्टार मनाली डांस एकेडमी लेकर आया है मनाली डांसिंग टैलेंट हंट, जिसमें आपको मिलेगा अपने डांस प्रतिभा को दिखाने का सुनहरी अवसर। इस राज्य स्तरीय डांस कंपटीशन के मद्देनजर मंडी में 5 अगस्त को ऑडिशन लिए जाएंगे। तो डांस प्रेमियों हो जाओ तैयार और कर लीजिए अपनी तैयारी इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। समय और स्थान याद रखें, मुनीश रिजॉर्ट्स, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। तारीख याद रखें, 5 अगस्त। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। NSIC राष्ट्रीय लघु उद्योग लिमिटेड भारतीय सरकार के सहयोग से अपने कनेक्ट सेंटर में लाए हैं मुफ्त कोर्स फैशन डिजाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी सहित मैनुअल एवं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर, IT, टूल्स एंड एप्लीकेशंस, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, स्पाइस ग्राइंडिंग एवं पैकेजिंग, मोबाइल रिपेयर, MS ऑफिस एंड इंटरनेट। ये सभी कोर्स सभी वर्गों के लिए है। योग्यता 8वीं और 10वीं पास। पहले आए निःशुल्क शिक्षा पाएं। अधिक जानकारी के लिए NSIC तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र प्रमुख लोकेश भाटिया से संपर्क करें। सोलन कॉलेज में उस वक्त हंगामा हुआ जब एक छात्रा ने अध्यापक से शिकायत की कि किसी छात्र ने उसे आपत्तिजनक SMS भेजा है, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिसकी वजह से ABVP कार्यकर्ताओं ने कॉलेज परिसर में जमकर हंगामा किया। वहीं इस मुद्दे को लेकर छात्राओं में भी खासा रोष देखने को मिला। सोलन के संस्कृत कॉलेज में छात्रा को भेजे गए SMS ने उस समय बवाल खड़ा कर दिया जब लड़की ने इस मैसेज की शिकायत एक अध्यापक से की, लेकिन कॉलेज प्रशासन द्वारा इस शिकायत पर कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। फिर छात्रा ने इसकी शिकायत PG कॉलेज के ABVP के कार्यकर्ताओं से की। उधर छात्र नेताओं ने कॉलेज में जाकर जमकर हंगामा किया। उधर NSUI कार्यकर्ता पर एक छात्रा को गलत SMS भेजने का आरोप लगा है।
एक NSU का जो कार्यकर्ता था, बैच होल्डर था, उसने दुर्व्यवहार यहाँ पर किया था, जिसको लेकर विद्यार्थी परिषद के लोग, सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे आए थे प्रिंसिपल से बात करने, परंतु कोई कार्रवाई इसमें न किए जाने के कारण हम लोगों को यहाँ बातचीत करने आना पड़ा। तो इन्होंने पुलिस को यहाँ बुलाया और कॉलेज का जो गेट है वो बंद करवा दिया, और जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे उनके ऊपर आउटसाइडर्स होने का जो सारी बातें इन्होंने कही। तो विद्यार्थी परिषद ने इसका विरोध किया और अभी प्रिंसिपल जो है वो जांच समिति इसमें गठित उन्होंने की है और कहा है कि जो कार्रवाई इसमें है सारी वो संबंधित छात्र के विरुद्ध करेगा। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने बताया कि जब छात्रा SMS की शिकायत को लेकर प्राचार्य के पास पहुंची तो उन्होंने आरोपी छात्र पर कार्रवाई न कर पीड़ित छात्रा को ही मैसेज डिलीट करने की सलाह दे डाली। प्रिंसिपल महोदय की बहुत बड़ी गलती रही है और उन्होंने न इस पे कोई एक्शन लिया और ना हमारे से कोई तर्कसंगत बात की। एक विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता के साथ बदतमीजी हुई है, NSU की या किसी अन्य संगठन के किसी छात्र ने उसे अश्लील और अभद्र तरह के मैसेज किए हैं। उसके खिलाफ उस लड़की ने जब प्रिंसिपल महोदय को अपनी शिकायत दी तो महोदय ने कोई भी इस पे एक्शन नहीं लिया। तो लड़की जब शिकायत करने गई थी तो उसे ये बोल दिया गया कि आप यहाँ से मैसेज डिलीट कर दें और हम इसको अपने लेवल पे देख लेंगे, लेकिन वहाँ वैसा कुछ भी नहीं किया गया। के न्यूज़ की टीम जब प्राचार्य के पास पहुंची तो प्राचार्य ने बताया कि उनके पास लिखित में कोई भी शिकायत नहीं आई है, लेकिन फिर भी वह इस मामले पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करेंगे। छोटी सी बात पर लड़का और लड़की कोई कल लड़ गए थे और उसके लिए मैंने टीचर को बोल दिया था कि आप रिपोर्ट करिए, और वो रिपोर्ट करने वाले भी थे। हमारी कमेटी बनी है, उसमें तो सब कुछ होना था, लेकिन अचानक ये 50-60 लड़के आ गए और सारी क्लासेस को सफ़र किया और सारे कमरों में घुस गए। और मैं खुद पढ़ा रहा था तो मुझे भी लगभग ज़बरदस्ती यहाँ लाए, जिसके कारण जो है वो सारा माहौल ख़राब हो गया यहाँ पर। और भविष्य में जो भी कॉलेज में ऐसी छोटी समस्याएं होती है हम अपने लेवल पर हल करते रहे, लेकिन इस तरह का थोड़ा सा वे अच्छा नहीं था। और अभी भी जो समस्या है उसको हम बहुत प्रायोरिटी बेस पर ख़त्म करने वाले हैं। देर से ही सही, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब देखना यह होगा कि कॉलेज प्रशासन आरोपी छात्र पर क्या कार्रवाई अमल में लाता है। कार्रवाई होती है या फिर सिर्फ आश्वासन धरे के धरे रह जाएंगे। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। अंग्रेजों के समय से बना बायला रेस्ट हाउस और कई गांवों को जोड़ने वाला पुल आखिरकार बाढ़ की भेंट चढ़ ही गया, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बायला पुल वैसे तो 2 साल पहले ही ढह चुका है, लेकिन लोगों ने अस्थायी पुल को खुद निर्माण करवाया था, जो देर रात बाखली खड्ड की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है। कई गांव को जोड़ने वाला पुल आखिर ढह ही गया। 2 वर्ष पूर्व बायला, भेखली, थरहनी और गुसैनी को जोड़ने वाला बड़ा पुल भारी बाढ़ की भेंट चढ़ गया था। वहीं लोगों ने वन विभाग और सरकार से यह मांग की थी कि पुल का निर्माण जल्द से जल्द करवाया जाए, लेकिन किसी ने उनकी एक ना सुनी। मजबूरन लोगों को खुद एक अस्थायी पुल बनाना पड़ा था, जिसकी मदद से लोग जंजहली आते थे और अपनी जरूरत का सामान अपने घर तक पहुंचाते थे। लेकिन वीरवार को शिकारी देवी के आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश हुई, जिसके चलते भाखली नदी पूरे उफान पर आ गई और यह अस्थायी पुल इसका वेग सहन ना कर सका। आलम यह हो गया कि आज पुल अपनी बेबसी पर मटमैले आंसू बहा रहा है। उधर लोगों में पुल ढहने की वजह से प्रशासन के प्रति खासा रोष है। लोगों ने बताया कि पुल के टूटने से लोगों को दैनिक जरूरतों की वस्तुएं लाने और ले जाने में भारी दिक्कतें हो रही हैं। लोगों ने बताया कि पुल के टूटने से लोगों को दैनिक जरूरतों की वस्तुओं को लाने और ले जाने में भारी दिक्कतें हो रही है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इस पुल का निर्माण करवाया जाए, ताकि लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। जो है पुल में बारिश से बह गया और हमारे को बड़ी परेशानी हो रही है, और प्रशासन इसके बारे में कुछ नहीं, विभाग वाले कर रहे हैं कुछ। तो आजकल तो यहाँ 2 गांव हैं, पार भेखली और बायला 2 गांव हैं, तो आने जाने की बड़ी मुश्किल हो रही है। तो हम चाहते हैं कि प्रशासन जो है इसके बारे में कुछ कार्रवाई करे, और हमारे को आने जाने की बड़ी मुश्किल हो रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि आलू का सीजन और सेब का सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में लोगों की मुश्किलें और भी बढ़ सकती है। लोगों ने सरकार को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर समय पर पुल का निर्माण नहीं करवाया गया तो वह सड़कों पर उतरने के लिए आमादा हो जाएंगे, जिसके लिए सरकार खुद जिम्मेवार होगी।
इस पुल में से हमारी 3 पंचायतें जंजैली, खौली और गाँव सैन के लोगों को बहुत असुविधा हो रही है और किसानों को भी अपनी फसल को लाने के लिए, बाजार तक लाने के लिए बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और लोगों के बार बार आग्रह करने के बाद भी यह पुल जो नया नहीं बना है, अभी कल ही भारी बारिश हुई जिसकी वजह से यह पुल द्वारा ढह गया है और लोगों को और भी असुविधा हो रही है। बार बार आग्रह करने के बाद भी अगर यह पुल दोबारा नहीं बना तो हो सकता है लोगों को मजबूरन जो है आक्रोश भारी होगा और लोगों को इसमें आंदोलन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जिसका जिम्मेदार जो प्रशासन होगा और सरकार होगी। घाटी में जल्द ही सेब का सीजन शुरू होने जा रहा है। ऐसे में प्रशासन और सरकार को चाहिए कि वह बायला पुल का निर्माण जल्द से जल्द करवाएं ताकि लोगों को सेब के सीजन में दिक्कतें पेश न आए, क्योंकि सेब में लोगों की पूरे साल की मेहनत लगी होती है और उनकी रोजी रोटी भी इसी से ही निकलती है। के न्यूज़ के लिए जंजैली से KR कौशल की रिपोर्ट। खबर धर्म से जुड़ी हुई है। श्रावण मास 16 जुलाई से जारी है। ऐसे में लोग भगवान को प्रसन्न करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि कहते हैं कि श्रावण मास में जो भगवान आशुतोष की पूजा सच्चे मन से करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं, क्योंकि भगवान शिव बड़े ही दयालु हैं। वहीं छोटी काशी के एकादश रुद्र मंदिर में भी 34वां अखंड जाप जारी है, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। ओम नमो शिवरुद्राय, ओम नमो सितिकंठाय, ओम नमो हरनागाभरणाय, प्रणवाय ठम ठम ठम। ओम नमः शिवाय। जी हाँ, छोटी काशी में इन दिनों जहाँ लोग भगवान को खुश करने में पूजा पाठ में जुटे हुए हैं, वहीं एकादश रुद्र मंदिर में 34वां महोत्सव जारी है, जिसमें लगातार 34 सालों से भगवान शिव का ओम नमः शिवाय का जाप जारी है। उधर लोग भी इस अखंड जाप में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। लोगों का कहना है कि ओम नमः शिवाय के अखंड जाप में वह बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे यहाँ पर हर साल की तरह 4वां ये जो हमारा श्रावण मास महोत्सव बनाया जा रहा है और इसमें प्रतिदिन अखंड जाप पूरा 1 महीना चलता है। इसमें बारी बारी आदमी बैठते हैं और एक घंटा अपनी ड्यूटी देते हैं, एक घंटा जाप करते हैं, रात दिन अखंड जाप चला जाता है। एक और जहां एकादश रुद्र मंदिर में ओम नमः शिवाय का जाप जारी है, वहीं मंदिर में भंडारे का आयोजन भी किया गया है, जिसे सैकड़ों श्रद्धालु बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ ग्रहण कर रहे हैं। पूरा सावन महीना जो है बड़े प्रेम के साथ, और लास्ट वाला दिन जो है यहाँ मतलब विशाल भंडारा होता है और साथ में हवन भी होता है और पूरा ठीक ढंग के साथ जो है, और लोग जो है हर साल बड़े प्रेम के साथ श्रद्धा भाव के साथ यहाँ आते हैं और आते जाते रहते हैं। रुद्र मंदिर में 16 जुलाई से 15 अगस्त तक का जो है श्रावण महोत्सव मनाया जाता है। हर साल 34 साल से ये काम चला हुआ है और हर दिन श्रावण मास में यहाँ पर जो है भंडारा होता है। लोगों को खाने के लिए चावल तब सोमवार को यहाँ खीर का भी होता है, आयोजन किया जाता है और यहाँ पे आके मंदिर में आके हमारे को जो है शांति मिलती है और लोग यहाँ पे पूरा मंदिर तक खाने का भगवान भोले की कृपा से यहाँ भंडारा लंगर चला रहता है। आपको बता दें कि एकादश रुद्र मंदिर में जहां पूरे 1 महीने में अखंड जाप जारी रहेगा, वहीं 1 महीने में भंडारे का भी आयोजन है। इसलिए आप सब श्रद्धालु भी भगवान भोलेनाथ के प्रसाद को ग्रहण करें, क्योंकि यह एकमात्र मंदिर है जहां पर पूरे महीने में श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का प्रावधान होता है। के न्यूज़ के लिए कैमरामैन दीपक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के न्यूज़ में खबरों का सिलसिला ऐसे जारी रहेगा, बने रहिए के न्यूज़ के साथ।